मेरे घर पे लाला हुआ है। तुम ये मत सोचना कि वो लाला सिर्फ मेरे ही हैं। मेरे घर 2 लाला हुए हैं और वो दोनों के दोनों तुम्हारे ही तो हैं। वासुदेव जी ने कह दिया, अरे नंदराय जी, मैं तो ये सोचता हूं कि जो तुम्हारे घर पे लाला हुए हैं ना, उसमें से एक लाला मेरो है और एक तुम्हारो है। नंद बाबा ने कहा, बिल्कुल। वासुदेव जी ने कहा कि नंदराय जी, ये जो कंस है ना, बड़ा दुष्ट है और मैंने सुना है कि कल इसने आपातकालीन सभा बुलाई थी और उस सभा में बड़े बड़े राक्षस जो उसके मित्र हैं वह सभी उस सभा में उपस्थित थे। और मैंने सुना है कि कंस ने पूतना नामक राक्षसी को नंद गांव भेजा है अबोध बालकों की हत्या करने के लिए। नंदराय जी ने कहा, क्यों? वासुदेव जी कहते हैं कि कंस को यह डर है कि जो बालक उसकी मृत्यु करने वाला है, जो बालक उसका काल है, वह बालक नंद गांव में ही कहीं है। नंदराय जी डर गए। वासुदेव जी ने कहा, नंद बाबा घबराओ नहीं, बस जितना जल्दी हो सके आप गोकुल के लिए प्रस्थान करें और यहाँ पर जो पूतना नामक राक्षसी है, उसने कंस से कहा, अरे भैया आप चिंता ना करें, मैं आपके काल को जरूर मार कर आऊंगा। कंस ने कहा, कैसे मारोगी? पूतना कहती है, भैया आपको पता है अभी आपका जो काल होगा ना, वो बहुत छोटा सा होगा और जब वो छोटा सा होगा तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। कंस ने कहा, अरे बहन, अगर वो छोटा सा होगा तो पता है किसके पास रहता होगा? मैया के पास। और तू तो इतनी विकराल है, तुझे अपना लाला देगा कौन? तो पूतना ने कहा, अरे भैया मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माया से बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर जाऊंगी। और गई है पूतना नंदगांव। यहाँ पर बड़ा सुंदर सा स्वरूप बनाया पूतना ने। और जैसे ही गलियों में ढूंढ रही है कि जितने भी नवजात शिशु हैं सभी की हत्या कर देगी। गई है जब नंदगांव, यहाँ पर केवल एक ही बालक की चर्चा है कि नंद बाबा और मैया यशोदा के घर लाला हुआ है। जैसे ही पूतना ने सुना, सोचा कहीं और क्यों जाऊं, सबसे पहले यही जाऊंगी और इसी बालक की हत्या करूंगी। चल पड़ी। मार्ग पे जो भी मिलते हैं पूतना को देखते रह जाते हैं।
अच्छा, हमारे गांव पे अगर कोई सुंदर सी नारी आ जाए तो सोचते हैं ना किसके यहाँ आई है, आखिर है कौन। और सबसे ज्यादा उत्सुकता तो मैया लोगों को होती है। एक बार पूछे तो है कौन, किसकी रिश्तेदार है, कहां से आई है, क्यों आई है, क्या कारण है आने का। बड़े सारे सवाल उठ जाते हैं, है ना। हाँ जी कि ना जी। तो पूतना चली जा रही है, अब सोच रही है मन में, पूछे तो पूछे किससे। तब एक गोपी से पूछा, अरे बहन, यहाँ पर नंद बाबा और मैया यशोदा का घर कौन सा है। अब पूतना ने तो केवल एक प्रश्न किया था, लेकिन गोपी ने 4 प्रश्न किए। क्या पूछती है, अरे बहन तू आई कहां से है। अच्छा, नंद बाबा और मैया यशोदा की दूर की रिश्तेदार है। कहा जी। कहा अच्छा, तू यशोदा की बचपन की सहेली है या फिर उसकी कोई बहन है। जरूर कोई बहन ही होगी, इतनी सुंदर है। पूतना ने कह दिया जी। अब वह गोपी ने बोला, जरूर लाला की मौसी होगी। अभी तक पूतना बस जी जी कह रही है। जैसे ही गोपी ने कहा, अरे बहन तू लाला की मौसी है, पूतना ने कह दिया जी। अब पूतना सोच रही है कि मेरे एक सवाल के बदले 4 सवाल किए हैं, लेकिन एक जवाब नहीं दिया अभी तक। अंत में फिर पूछा पूतना ने, नंद बाबा और मैया यशोदा का घर कहाँ है। तो गोपी कहती है, अरे बहन यहाँ से कुछ दूर पर 2 यमलार्जुन के पेड़ हैं, समझ जाना। उसके सामने जो महल है वही नंदराय जी का महल है। अब चली जा रही है पूतना, और जैसे ही द्वार पर आवाज लगाई यशोदा मैया को, मैया दौड़ी दौड़ी चली आई। बड़ी भोली है यशोदा मैया, जैसा नाम है वैसे ही गुण है, यथा नाम तथा गुणी। यशोदा यश ददाती इति यशोदा, जो यश प्रदान करे वह है मैया यशोदा। बड़ी भोली है, सरल स्वभाव है मैया का। जैसे ही गोपी ने आवाज लगाई, यशोदा मैया तुरंत बाहर आई। कहा, बहन कैसे आना हुआ, आपका परिचय। जट पूतना ने कह दिया, अरे बहन तू मुझे नहीं जानती। यशोदा मैया ने कहा, नहीं जानती, आप कौन हैं। कहा, अरे यशोदा मैं तेरी बचपन की सखी हूं, शायद तुमको याद ना है। हम दोनों जब स्कूल पढ़ा करते थे, तेरे टिफिन में से मैं खाया करती थी, मेरे टिफिन में से तू खाया करती थी, याद नहीं है तुझे। जट यशोदा ने बोला, याद तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर मना कर दूंगी तो बुरा लग जाएगा। यशोदा ने कहा, अरे बहन तू कितने वर्षों बाद आई है, अंदर तो आ। जट मैया ने हाथ पकड़ लिया और अंदर ले जाकर बहुत आओ भगत किया, स्वागत किया। कहा, बहन तू मेरे लाला का ख्याल रख, मैं तेरे लिए कुछ पूजन पानी की व्यवस्था करती हूँ। अब पूतना को मिल गया मौका, पूतना तो चाह ही रही थी, कैसे मैया यशोदा लाला को दे, कैसे मैं अपना काम करूं।
और यहां से निकल जाऊं। देखती है यशोदा ग्वाल बाल सभी नाचने गाने में व्यस्त हैं। मैया यशोदा भोजन पानी की व्यवस्था करने गई है। जट लाला को पालने में से हाथों में ले लिया और उस समय कन्हैया ने एक लीला करी। अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। यहाँ पर कुछ संत तर्क करते हैं कि भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र इस कारण से बंद कर लिए कि पूतना अपने असली स्वरूप में नहीं आई थी, बनावटी रूप में आई थी। और भगवान को छल कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है और भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही बनावटीपन पसंद है। यदि आप भगवान के मंदिर में बहुत सी वस्तुएं लेकर जाते हैं, धन दौलत शोहरत सब लेकर जाते हैं, लेकिन हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम नहीं है, तो भगवान आपकी उन वस्तुओं को स्वीकार भी नहीं करेंगे। और यदि श्रद्धा से एक फूल भी अर्पण करने जाते हैं तो भगवान उस पुष्प को, उस फूल को जरूर स्वीकार करते हैं। इसीलिए भगवान भाव के भूखे हैं। यहाँ पर कन्हैया ने दोनों नेत्र बंद कर लिए। एक संत जी कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने अपने नेत्र इस कारण से भी बंद किए कि कृष्ण सोच रहे हैं कि इस पूतना ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिसके कारण ये मेरे हाथों से मृत्यु प्राप्त करेगी। तो आज कन्हैया ने अपने नेत्र बंद किए। मैया यशोदा पूतना के लिए भोजन बना रही है और यहाँ पूतना क्या कर रही है, देख रही है। जैसे ही मौका मिले लाला को विषपान कराऊं और लाला मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन पूतना को पता नहीं है आज लाला नहीं, पूतना ही मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। जट पूतना ने कन्हैया को जैसे ही अपनी छाती से लगाया, कन्हैया दुग्ध पान करने लगे। सबसे पहले विष पान किया, फिर दुग्ध पान किया और जैसे ही दुग्ध समाप्त हुआ, धीरे धीरे कन्हैया प्राणों को खींचने लगे। और जब धीरे धीरे प्राण खींचने लगे, पूतना चिल्लाई, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। और एक घटना हुई, जो 7 दिन का बालक है वह बोल उठा कि अरे मौसी, मुझे तो सिर्फ पकड़ना ही आता है, छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं, छोड़ना तो मुझे आता ही नहीं। और पूतना के प्राण निकल गए। जैसे ही पूतना मरी, उसका विशालकाय शरीर इतना बड़ा, इतना विशाल, अधिक कोस तक की धरती, दूर दूर तक की धरती, वन पर्वत जो भी है उसके शरीर के नीचे आ गए। और लाला उसके वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने, गोकुलवासियों ने देखा कि लाला एक बड़ी सी राक्षसी के ऊपर है, सभी ने शोर मचाया
यशोदा मैया आई। देखकर मैया को लाला रोने लगे। मैया ने कहा कोई मेरे लाला को नीचे उतारो। सीढ़ी लगाई, लाला को उतारा गया और जैसे ही लाला को मैया ने गोद में लिया, यहाँ पर कुछ गोपियां कहती हैं, अरे मैया तू बावरी हो गई है। अरे किसी भी अनजान व्यक्ति को कोई अपना लाला कैसे दे सकता है। बहुत डांट लगाई है मैया यशोदा को और कहा एक गोपी ने, अरे मैया ये जो तेरो लाला है ना, इसे राक्षसी ने छू लिया है और इसने राक्षसी का दूध पिया है। अब देख, यदि तू अपने लाला का शुद्धिकरण नहीं करती है तो हम सब में से कोई तेरे लाला को नहीं लेगा। मैया डर गई। मैया कहती, अरे गोपी तू जैसे बोलेगी मैं वैसे कर लूंगी, बस मेरे लाला को कुछ होना नहीं चाहिए। मैया ने आज गौ की पूंछ से भगवान कन्हैया को झारा है, शुद्धिकरण किया और भगवान विष्णु के नाम से ही कहती है, हे भगवान विष्णु मेरे लाला को कुछ ना हो, मेरे लाला को जो भी बुरी नजर लगी है सब उतर जाए। और कन्हैया गोद में लेटे लेटे मुस्कुरा रहे हैं, सोच रहे हैं देखो आज मेरे नाम से ही मुझे झारा जा रहा है, मेरा शुद्धिकरण किया जा रहा है। और जब कन्हैया 10 दिन के हुए, अचानक छोटे से कन्हैया विश्राम कर रहे थे, सोते सोते करवट बदली, नंद बाबा की नजर पड़ी, बड़े प्रसन्न हुए, उत्सव मनाया कि आज मेरे छोटे से लाला ने करवट बदली। बहुत भारी उत्सव मनाया, सभी गांव वालों को आमंत्रित किया। मैया ने सोचा लाला अभी अभी सोया है और उत्सव में इतना शोर है, कहीं लाला की नींद ना टूट जाए, तो लाला को जाकर के भोजन गृह में विश्राम करा दिया। अब लाला की जैसे ही नींद खुली, सोचते हैं कन्हैया कि ये उत्सव मेरे लिए है, किंतु देखो मैया मुझे ही भोजन गृह में छोड़कर चली गई। यहाँ पर बहुत सी लीलाएं करी कन्हैया ने, कई बड़े बड़े असुर आए, सभी का उद्धार किया। लाला थोड़े से बड़े हुए, गुटवन गुटवन चलने लगे। अब कन्हैया एक दिन सोचते हैं बहुत हो गया घर के दर्शन, अब नगर के बाहर का भी दर्शन करना है। तो एक दिन कन्हैया गुटवन गुटवन चलते हैं और घर की बाहर की जो दहलीज होती है ना, उसको लांघने की कोशिश करते हैं। एक दिन गुटवन गुटवन चलते चलते, अब जो छोटा सा बालक होता है वो दहलीज कैसे पार करता है, पहले हाथ बाहर करता है, फिर धीरे धीरे पैर बाहर करने की कोशिश करता है। तो कन्हैया ने भी दहलीज के उस पार दोनों हाथ रख दिए। अब कन्हैया ने दोनों हाथ तो बाहर कर दिए, किंतु कोई सहारा नहीं मिल रहा है। अब कन्हैया दहलीज के बीच में ही झूला झूल रहे हैं। कल्पना कीजिए, छोटे से लाला है जो भगवान जीव को भव सागर से पार करते हैं, आज भक्तों के लिए इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, एक छोटी सी दहलीज को पार नहीं कर पा रहे हैं। मैया आती है, कन्हैया को गोद में लेती है,
यहाँ पर जब कन्हैया एक दिन अपने आंगन में खेल रहे थे तो एक तृणावत नाम का असुर आता है। वह कन्हैया को अपने साथ उड़ाकर लेकर गया और यहाँ पर कन्हैया भी बड़े प्रसन्नता से उसके कंधे पर चढ़ गए। सोच रहे हैं ब्रज का दर्शन तो करके आऊं, चोरी भी तो करनी है और चोरी करने के लिए पहले देखना तो पड़ता है कि कितने घर हैं, कौन सी गलियां हैं। कन्हैया ने पूरे ब्रजमंडल का दर्शन किया, अंत में तृणावृत नामक असुर का उद्धार किया है। यहाँ पर मैया बड़ा प्यारा श्रृंगार करती हैं लाला का। कमर में करधनी है, पैरों में पायल है, सिर पर मोर मुकुट है। मैया कहती है लाला आज मैं तुझे पीतांबर पहनाऊंगी। अब लाला ने तो मना कर दिया, देख मैया तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं वस्त्र नहीं पहनूंगा। मैया बोलती लाला पहन ले। लाला बोले नहीं मैया तू कछु भी कर ले लेकिन मैं वस्त्र तो नहीं पहनूंगा। मैया बोली अच्छा अगर तू वस्त्र नहीं पहनेगा तो लाला बोले अच्छा मैं नहीं पहनूंगा तो क्या होगा। मैया बोली अगर तू वस्त्र नहीं पहनेगो लाला तो तेरा विवाह नहीं होगो, और अगर विवाह नहीं होगो तो तू क्या करेगा। जट लाला बोले एक काम कर मैया पहना ही दे। मैया ने बड़ी सुंदर सी पीतांबरी ली, गठान लगाने की कोशिश की। लाला बोले मैया बस मुझे एक बंधना ही पसंद नहीं है, बस तू मुझे बांध मत। मैया ने बोला अरे लाला अगर मैं गठान नहीं बांधूंगी, गांठ नहीं लगाऊंगी तो तू पीतांबरी कैसे पहनेगा, और अगर तू पीतांबरी नहीं पहनेगा तो तू सुंदर कैसे लगेगा, और अगर तू सुंदर नहीं लगेगा तो तेरा विवाह कैसे होगा। कन्हैया ने बोला ठीक है मैया अब विवाह की बात है तो तू गांठ भी बांध दे। अब कन्हैया बोलते मैया सुन। मैया बोली लाला बोल। बोलते मैया मुझे कैसी दुल्हन चाहिए पता है। मैया बोली कैसी दुल्हन चाहिए। कन्हैया बोले मैया मैंने तुम्हारी बहू ढूंढ ली है। मैया बोली कौन है। कन्हैया कहते हैं राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। अरे क्या सोचे है
राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अगर तुम मेरा ब्याह नहीं कराओगी तो का करूँगा पता है? मैया बोली का करेगो? लाला बोलते मैया सुन, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद पूरी मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ, आज के बाद पूरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार जा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। श्री राधे मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग लाला कहते हैं मैया पता है अगर तू मेरो ब्याह कराएगी तो का होगो? मैया बोले लाला का होगो? लाला बोले मैया सुनो, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तो बैठाओ, चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तो बैठाओ। अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाओ, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाओ। भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे
अब मैया बोलती है ठीक है लाला, मैं तेरो ब्याह राधा से करा दूंगी। कन्हैया बोले मैया पता है दुल्हनिया कैसी होनी चाहिए? मैया बोली बोल बेटा कैसी होनी चाहिए? लाला बोले छोटी सी होनी चाहिए। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी, अरे तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया घूंघट ना खोलेगी। जाऊ से जाग हो बैठेंगे द्वार पे, राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराए दूं तेरो प्यार। तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया कराए दे मेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया कराए दे मेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया कराए दे मेरो प्यार, कैसे करा दूं तेरो प्यार। मैया कराए दे मेरो प्यार। तो कन्हैया मैया से जिद करते हैं, और जब कन्हैया मानते नहीं तो मैया एक छोटी सी गुड़िया ले आती है और कन्हैया को जेब में रख देती है। ले कन्हैया तेरी छोटी सी दुल्हनिया, तुझे छोटी सी दुल्हनिया चाहिए थी ना, ले जा। अब कन्हैया थोड़े बड़े हुए, सोचा कि अब बाहर जाया जाए। मैया ने बहुत रोका, अरे लाला अभी तू छोटा है, अभी बाहर मत जा। लाला बोले अरे मैया देख मैं कितनो बड़ो हो गया हूँ, अब तो मैं बड़ो हो गए हूँ। मैया बोली तू नहीं मानेगा? लाला बोले नहीं मानूंगी। मैया बोली ठीक है लाला, ज्यादा दूर मत जाइयो, यही पास पास में जाना, मुझको डर लगे, अभी मेरे लाला छोटो सो है ना। लाला बोले हाँ मैया। और आज कन्हैया बाहर निकले हैं, अब सोच रहे हैं किसको अपना मित्र बनाए। कुछ ग्वाल बाल खेल रहे थे, मधुमंगल श्रीदामा बहुत से सखा हैं। कन्हैया गए उनके पास और कहा चोरे लाला तुम लोग रहते कहाँ हो? कहा हम तो यहीं रहते हैं, कभी देखा नहीं तुम्हें। कहा मैं नंद राय का छोरा हूं। झट मित्रता हो गई। एक दिन खेल खेल रहे थे और उतने में नजर पड़ी एक दुबले पतले से लड़के पर। जैसे ही देखा कन्हैया ने आवाज लगाई, चोरे छोरा तेरो नाम कहाँ है?
कहा मेरा नाम मधुमंगल है। कहा अच्छा एक बात बता, तू इतना पतला दुबला क्यों है? तेरी मैया तुझे दही माखन नहीं देती? मधुमंगल ने कहा कन्हैया हम गरीब हैं ना, हमारे घर पे दही दूध माखन नहीं है, इसलिए नहीं दे पाती। कन्हैया ने कहा अच्छा तो तुम एक काम क्यों नहीं करते, पड़ोस के यहाँ जाकर खा आया करो। मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया ऐसे थोड़े कोई किसी को माखन खिलाता है। कन्हैया ने कहा तो कैसे खिलाता है? कहा उसके यहाँ काम करना पड़ता है, तब वो बदले में माखन देगा। कन्हैया ने कहा ऐसे नहीं देता? मधुमंगल कहता है नहीं ऐसे नहीं देता। तो कन्हैया ने कहा एक काम किया करो, चोरी कर लिया करो। मधुमंगल ने कहा नहीं नहीं, अगर मैं पकड़ा गया और किसी गोपी ने एक हाथ लगा दिया ना तो मैं वहीं गिर जाऊंगा, वैसे ही तो दुबला पतला हूं। तुम अपनी सलाह अपने पास रखो कन्हैया। अब कन्हैया ने कहा कुछ उपाय तो करना पड़ेगा, दुबला पतला तो तू मुझे अच्छा नहीं लगता। जट कन्हैया ने सारे मित्रों को बुलाया और एक मंडली बनाई और नाम रख दिया चोर मंडली। नाम ही रख दिया चोर मंडली। अब जब नाम ऐसा है तो काम कैसा होगा? गली गली में फिरते हैं, माखन की चोरियां करते हैं। गोपियां बड़ी परेशान हैं। एक दिन कहती हैं सभी गोपियां एकत्रित होकर, आज कन्हैया को रंगे हाथों पकड़ेंगे। अब छीके पर मटकी लटकाई इंतजार कर रही हैं, जैसे ही कन्हैया आएंगे सभी को इकट्ठा करेंगे और जब चढ़ेंगे झट पकड़ लेंगे। जैसे ही कन्हैया आए कहा मधुमंगल से, अरे मधुमंगल तू घोड़ा बन और मैं तेरे ऊपर चढ़ूंगा, हम माखन की मटकी उतारेंगे, फिर हम माखन खाएंगे। मधुमंगल ने कहा अरे मैं घोड़ा क्यों बनूं? अरे इतनी मुश्किल से इंसान बना हूं और तू मुझे कहता है मैं घोड़ा बनूं? मैं नहीं बनता घोड़ा, जा तू बन जा घोड़ा, मैं नहीं बनूंगा। कन्हैया ने कहा अरे मधुमंगल मैं ये कह रहा हूं कि तू अभी घोड़ा बन जिससे मैं तेरे ऊपर चढ़ सकूं, मैं वो पशु वाला घोड़ा थोड़ी बनने को कह रहा हूं। मधुमंगल ने कहा अच्छा ठीक है, मैं घोड़ा बनता हूं, लेकिन तुम अकेले अकेले मत खाना, मैं भी खाऊंगा। जट मधुमंगल घोड़ा बने और कन्हैया उनके ऊपर चढ़ गए। और जैसे ही माखन की मटकी में हाथ डाला, पीछे से गोपी आ गई, क्यों रे लाला, क्यों रे कन्हैया, तू आज माखन चुराने आया ना, ठहर आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज तो तू रंगे हाथों पकड़ा गया है, आज नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया ने बोला अरे गोपी तुझे पता है या मटकी के ऊपर ना चींटी चल रही थी, चींटी, और जैसे ही मेरी नजर पड़ी तो मैंने सोचा गोपी ने कितनी मेहनत से माखन बनाया है और उसकी मेहनत पे अगर चींटी चल जाए कितना बुरा लगेगा गोपी को, इसलिए मैं चींटी निकाल रहा था। गोपी ने कहा अच्छा तू चींटी निकाल रहा था? कन्हैया ने कहा हाँ गोपी।
कहा तो ठीक है, अगर तू चींटी निकाल रहा था तो तेरे मुंह पे कहां से आया माखन? चींटी तो माखन की मटकी में थी, फिर तेरे मुख पे कहां से आई? तो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी, तो को पता है जब मैं चींटी निकाल रहा था ना तो मेरे मुख पे खुजली होने लगी, तो जैसे ही मैंने अपना हाथ रखा तो मेरे मुख पे माखन लग गया, और ये माखन मेरे मुख पे लग गया, इसके कारण तुझे लगता है कि मैंने माखन की चोरी की। गोपी ने कहा, एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी, आज नहीं छोड़ूंगी। पकड़ लिया कन्हैया को। अब तो कन्हैया को लेकर चली जा रही है, चले जा रही है। कन्हैया ने बोला, अरे गोपी, तुझे शर्म नहीं आती है? गोपी ने कहा, अरे कन्हैया, तू ज्यादा बातें मत बना, चुपचाप चल। कन्हैया ने कहा, अच्छा एक बात बता। गोपी बोलती है, बोल कन्हैया। कन्हैया बोले, अच्छा तू इस गांव की है कौन? बहू है कि सास है? गोपी ने कहा, बहू हूं। कहा तो रास्ते पे तेरे जेठ मिलेंगे, तेरे ससुर मिलेंगे, और तू बिना घूंघट के चल रही है, कम से कम घूंघट तो कर ले। गोपी ने कहा, बोल तो सही रहा है कन्हैया। झट 3 हाथ का घूंघट कर लिया गोपी ने। अब चली जा रही है। जैसे ही रास्ते में मधुमंगल मिला, श्री दामा मिला, तो श्री दामा से कहा, अरे श्री दामा, तो को पता है तेरी मैया मुझे माखन खिलाने के लिए लेके जा रही है, देख जबरदस्ती लेके जा रही है। श्री दामा ने कहा, अच्छा। तो श्री दामा ने कहा, कन्हैया कुछ ऐसा करना कि तेरी जगह मुझे माखन खिलाया जाए। कन्हैया ने कहा, अच्छा सही में माखन खाना है ना तुझे, तो एक काम करना पड़ेगा। देख गोपी का मुंह ढका हुआ है, तो तू मेरा हाथ छुड़ा के अपना हाथ पकड़ा दे। जट श्री दामा का हाथ पकड़ लिया गोपी ने, और कन्हैया दौड़े 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 मैया यशोदा के पास आए। और जैसे ही मैया यशोदा के पास आए, कहा, मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। मैया ने माखन लाया और कन्हैया को खिलाने लगी। कन्हैया खाते खाते बोले, अरे मैया, तो को पता है आज मैं कहीं बाहर नहीं गयो, आज मैंने कोई चोरी भी नहीं की, लेकिन देख मैया, आज उलाहना तो आएगा। मैया बोली, चोरे लाला, सही सही बता, तूने चोरी तो नहीं की ना? कन्हैया ने कहा, देख मैया, मैं तो घर ही में था, भूख लगी है, सो तेरे हाथों का बना माखन खा रहा हूँ। अब बता, मैं बाहर जाऊंगा और माखन कैसे चुराऊंगा? माखन तो मैं तब चुराता जब तू मुझे खाने को नहीं देती, अब जब तूने लाकर रख दिया है तो मैं क्या करूंगा चुरा कर? मैया ने कहा, बात तो सही है, ठीक है लाला, आज अगर कोई गोपी आई तो मैं देख लूंगी, ठीक है? तू माखन खा। अरे रे, मेरा कितना प्यारा बेटा है। आज मैया बड़े प्रेम से कन्हैया को माखन खिला रही है। अब उतने में आ गई गोपी चिल्लाते हुए, अरे ओ मैया, देख तेरे लाला ने कहा कियो। यशोदा मैया ने बोला, कहा कियो? गोपी कहती, मैया देख, तेरे लाला ने मेरे घर में चोरी की है, और तू कहती है ना कि कोई सबूत नहीं रहता तुम लोगों के पास। आज देख, मैं तेरे लाला को पकड़ कर लेकर आई हूँ, रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूँ। आज तो तू मानेगी कि तेरो लाला शरीफ नहीं है, एक नंबर को चोर है, चोर। मैया ने कहा, अरे गोपी, बावरी हो गई है, अरे देख तो किसको लेकर आई है, ये मेरा लाला नहीं है।
गोपी ने कहा, अरे मैया, आज जब तेरे लाला को पकड़कर लाई हूं तो तू पहचानने से भी इनकार करती है। अरे ध्यान से देख, ये तेरा ही लाला है। मैया यशोदा को आ गई गुस्सा। मैया ने कहा, अपने सर से घूंघट हटाकर देख तो कि ये मेरा लाला है कि तेरा पति है। गोपी ने जैसे ही सर उंगारा, आश्चर्यचकित रह गई। और यहाँ से कन्हैया आंखों को मचलते हुए चले आ रहे हैं ठुमक ठुमक कर। और कहा, मैया क्या हुआ? मैया बोली, देख लाला, आज ये गोपी फिर से तेरी उल्हना लेकर आई है, तेरी शिकायत लेकर आई है। लेकिन तू चिंता मत कर, आज मैंने इसे अच्छे से समझा दिया है। अब गोपी सुन रही है, क्योंकि पता है आज मैं झूठी साबित हुई हूं और कन्हैया सही साबित हुआ है। कन्हैया पीछे से गोपी को चिढ़ा रही है और गोपी डांट सुन रही है। बहुत सी लीलाएं करी कन्हैया ने। और यशोदा मैया कन्हैया के बहुत सारे उल्हाने सुनती है। एक दिन जब मैया परेशान हो जाती है उल्हानों से, कन्हैया को कहती है, देख कन्हैया, अगर अब तूने चोरी करना नहीं छोड़ा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और झट मैया गुस्सा होकर बैठ गई। कन्हैया से गुस्सा देखा नहीं गया। आज कन्हैया ने कहा, मैया तू चिंता मत कर, आज के बाद मैं कभी माखन नहीं चुराऊंगा। मैया ने कहा, लाला तू सच बोल रहा है ना? लाला ने कहा, हाँ मैया, आज बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। और उस दिन कन्हैया माखन चुराने नहीं गई। सारी की सारी गोपियां आज उदास बैठी हैं, कन्हैया नहीं आई। शाम से सवेरा हो गया, आज किसी गोपी ने भोजन ग्रहण नहीं किया, क्योंकि कन्हैया नहीं आए हैं। बिना कन्हैया के दर्शन किए भोजन ग्रहण भी नहीं किया जाता। रात से सुबह हो गई, किंतु कन्हैया नहीं आई। सारी गोपियां नंदराय जी के घर आई। मैया यशोदा को बुलाया, कहा, मैया यशोदा, क्या ये सिर्फ तेरा ही लाला है? क्या ये हमारा लाला नहीं है? मैया ने कहा, अरे गोपी, ऐसी कोई बात नहीं है। कन्हैया तुम्हारे घर मटकी फोड़ता है और मैं जानती हूँ कि तुम कैसे अपना घर चलाती हो, माखन दूध दही बेचकर। गोपियों ने कहा, अरे मैया, तुम्हें पता है हम तब गरीब नहीं होंगे जब हमारे घर पे दूध दही माखन नहीं होगा। गरीब तो हम तब हो जाएंगे जब कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। कन्हैया हमारे घर आना छोड़ देगा। और आज कन्हैया वापस से गोपियों के यहाँ माखन चोरी करने जाते हैं। बहुत सी लीलाएं करते हैं कन्हैया। एक दिन एक प्रभावती ताई थी। हमारे यहाँ पे भी होती ना ताई, जिससे बच्चे बड़े डरा करते हैं। वृंदावन में भी एक ताई थी। एक दिन गोपियों से कहती है, अरे गोपी, तुमसे कन्हैया डरता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है आज तक कन्हैया मेरे यहाँ चोरी करने नहीं आया। गोपी ने कहा, ऐसे कैसे नहीं आया? एक काम करो,
आज कन्हैया को कहना कि मैं तुझे चुनौती देती हूँ, अगर तू मेरे यहाँ पर चोरी करके दिखा दिया तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ तू पक्का वाला चोर है। कन्हैया ने चुनौती स्वीकार कर ली। अब यहाँ पर बड़े प्रेम से वह गोपी छीके पर माखन रखती है। कन्हैया आए और जैसे ही कन्हैया आए, कन्हैया ने मटकी फोड़ दी, जगह जगह पर माखन बिखरा दिया और गोपी ग्वाल जितने भी ग्वाल बाल हैं सब नृत्य करने लगे। और गोपियां कहती हैं, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो जरा इतना चलो सखी वादिस को जहां बसत ब्रजरा जल भरन दर्शन करन एक पंथ दो का और गोपियां कह रही है कन्हैया देख तुझे माखन खाना है तो माखन खा लिया कर और हमारी जो मटकी है मटकी मत फोड़ा कर। कि दही खा लो हो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो दही खा लो मटकिया ने फोड़ो। आइए एक बार दोनों हाथ खड़े करके कह दो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
झपटी काहे करत हो, झीटा झपटी काहे करत हो, झीटा झपटी काहे करत हो, झपटी काहे करत हो, झीटा 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 झपटी काहे करत हो। मोरी भैया मोरी भैया मोरी भैया पकड़ लेना जब चोरो गई खालो मटकिया छोड़ो खालो पटकिया दे छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो। मेरी चाल तुम्हारी मनमोहन, 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 मेरी चाल तुम्हारी मनमोहन। मुरहार 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 गले कोना ने तोड़ो नहीं खालो मटकिया तोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो। भरत राघव बड़े दयालु, राघव बड़े दयालु, भरत राघव बड़े दयालु, भारत राघव बड़े दयालु, भरत राघव बड़े दयालु, राघव बड़े दयालु। कन्हैया के कन्हैया के चरणों में जित जोड़ो नहीं खालो मटकिया छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो। नहीं खालो नहीं खालो नहीं खालो मटकिया छोड़ो, नहीं खालो नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो। नहीं खालो मटकिया छोड़ो, नहीं खालो मटकिया छोड़ो, नहीं खालो, नहीं खालो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो, नहीं खालो पटकिया दे छोड़ो। नहीं खालो मटकिया छोड़ो, नहीं खालो मटकिया। बोलिए माखन चोर सरकार की। जय हो। और इस प्रकार बहुत सी लीला करते हैं कन्हैया। एक दिन मैया यशोदा बहुत सारे पकवान बनाए और जब नींद खुली कन्हैया की, कन्हैया कहते हैं मैया आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ खास है आज। तो
मैया ने कहा नहीं कन्हैया, आज गणेश जी के लिए मोदक बनाए हैं। कन्हैया जिद करने लगे कि मैया मैं भी खाऊंगा। जैसे ही कन्हैया ने जिद करी, मैया बोली नहीं कन्हैया, जब पूजा हो जाएगी तभी तुझे खाने को दूंगी। कन्हैया गुस्सा हो गए मैया से। कन्हैया ने कहा अच्छा मैया सुनो, आज मैं यमुना किनारे खेलने जाऊंगा। मैया ने कहा नहीं कन्हैया, तू गांव से बाहर मत जा, और इस समय तो बाबा भी यहाँ नहीं है। कन्हैया ने बोला नहीं मैया, श्री दामा मधुमंगल जितने भी सखाएं सब आज वहीं खेलने जा रहे हैं। मैया ने कहा ठीक है कन्हैया, अगर तो को जाना है तो संभाल के खेलियो। कन्हैया ने कहा ठीक है मैया, और चले गए कन्हैया। और यमुना नदी के किनारे खेलना तो एक बहाना था। कन्हैया को यमुना नदी का जल स्वच्छ करना था, क्योंकि यमुना मैया का जल विषैला हो गया था। यमुना जी में कालिया नाग वास करने लगा था। तो कन्हैया ने श्री दामा मधुमंगल के साथ गेंद खेलना प्रारंभ किया। और जैसे ही कन्हैया ने गेंद फेंकी, जाकर गेंद यमुना नदी में गिर गई। श्री दामा ने कहा कन्हैया, तूने मेरी गेंद फेंकी है तो तुझे ही लानी पड़ेगी। कन्हैया ने बोला श्री दामा, गेंद तो नदी में चली गई है, तू कोई दूसरी गेंद बना लेना। श्री दामा ने कहा नहीं कन्हैया, मुझे वही गेंद चाहिए। कन्हैया ने कहा ठीक है, और कूद गए यमुना जी में। यहाँ सभी ग्वाल वालों ने श्री दामा को बहुत डांटा और जाकर सभी ब्रजवासियों को सूचना दी कि कन्हैया यमुना जी में गेंद लेने के लिए चला गया है। यहाँ पर नागपत्नियों ने जब देखा, बड़ा सुंदर सा बालक है, मनमोहक स्वरूप है, माथे पर मोर पंख है, कमर में बंसी है, करधन है, पीतांबर है, पैरों में पायल है, हाथों में बाजूबंद है। बड़ा सुंदर स्वरूप है बाल कृष्ण का, और चला आ रहा है। नागपत्नियों ने कहा हे बालक, कौन है आप? आपका नाम क्या है? कन्हैया ने कहा कि मेरा नाम कृष्ण है, और मैं नंद बाबा और मैया यशोदा का छोरा हूं। नागपत्नियों ने कहा कि बालक हट मत करो, हमारे पति इस समय विश्राम कर रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं।
कन्हैया जिद करने लगे कि मैया जब तक मैं अपनी गेंद नहीं ले लेता मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। जैसे ही नजर पड़ी गेंद कालिया नाग की पूंछ के नीचे थी। गेंद तो उठाई और कन्हैया ने एक जोर से लात मारी पूंछ में। कालिया नाग उठा, जैसे ही नेत्र खोले छोटा सा बालक नेत्रों के समक्ष था। कालिया नाग को बड़ा क्रोध आया, पकड़ लिया कन्हैया को। कन्हैया ने स्वयं को मुक्त कराया और कालिया नाग के पनों पर नृत्य किया। जब कालिया नाग की समस्त शक्तियां समाप्त हुई, क्षमा प्रार्थना करी भगवान से और कहा कि हे कालिया नाग, तुम इस यमुना नदी को छोड़कर इसी समय लौट जाओ। कहा प्रभु मैं और किस स्थान में जाऊंगा? जो गरुड़ भगवान है वह हमें समुद्र में भी रहने नहीं देते थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कालिया नाग, आप चिंता ना करें, आपके मस्तक पर मेरे पद कमल के चिन्ह हैं, जिसके कारण गरुड़ आपका कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार कन्हैया ने कालिया नाग को नाथा। यहाँ पर सभी वृंदावनवासी कन्हैया के लिए बहुत चिंतित थे। जैसे ही कन्हैया बाहर आए, मैया यशोदा ने गले से लगा लिया कन्हैया को। कुछ समय बीता, यहाँ पर कन्हैया ने गोवर्धन लीला करी। मैया ने बहुत सारे तरह तरह के पकवान बनाए, भोजन बनाए। कन्हैया ने कहा मैया आज बहुत भूख लगी है, तुम मुझे भोजन दे दो। मैया ने कहा लाला आज जय जय माई होगी, इंद्र को भोग लगेगा, उसके पश्चात तुम्हें भोजन मिलेगा। मैया ने कहा आज ऐसे भोजन नहीं मिलेगा। कन्हैया क्रोधित हो गए, नंद बाबा के पास गए। कहा बाबा आज के बाद मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा क्या हुआ? कहा बाबा पता है आज जब मैंने मैया से भोजन मांगा तो मैया ने मुझे मना कर दिया। कहा जब जय जय माई होगी तभी मिलेगा, और मुझे भगा दिया। नंद बाबा ने कहा ठीक है लाला, आज के बाद मैया के पास मत जाना, ठीक है? कहा हाँ बाबा। मैया आई, मैया ने कहा अच्छा लाला एक बात बता, जब तुमको भूख लगेगी तो माखन मिश्री कौन खिलाएगा? कन्हैया ने कहा बाबा। मैया ने कहा अच्छा वस्त्र कौन पहनाएगा, नहलाएगा कौन? कन्हैया बोले बाबा। मैया बोली अच्छा एक बात बता, बाबा नहला देंगे, बाबा वस्त्र पहनाएंगे, बाबा खाना भी खिला देंगे, लेकिन जब तुमको दूध पीने की इच्छा होगी तो दूध पान कौन कराएगा? जट मैया के पास आकर गले से लग गए कन्हैया। कन्हैया ने कहा
मैया एक बात बताओ, इंद्र देवता हमारे लिए करते क्या है? मैया बोली, लाला इंद्र देवता वर्षा कराते हैं, जिससे हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। लाला ने कहा, मैया ये तो इंद्रदेव का कर्तव्य है वर्षा कराना, लेकिन अगर हमें किसी की पूजा करनी चाहिए तो वह केवल और केवल गोवर्धन है, जो हम सबका भरण पोषण करते हैं। मैया बोली, कैसे लाला? कन्हैया बोले, मैया सुनो, जब हमारी गाय गोवर्धन पर चरवे को जाती है तभी तो वो हमें दूध देती है, और जब वो दूध देती है तब हमारे यहाँ दूध दही माखन होता है, और उससे ही हमारा भरण पोषण होता है। यदि गोवर्धन ना हो तो हमारी गैया कहाँ चरेंगी? मैया ने बहुत समझाने की कोशिश करी, जब लाला नहीं समझे तो मैया ने कहा, ठीक है जैसा तू कहे। और सब चल दिए गोवर्धन भगवान को पूजा करने के लिए। और आइए सही भक्ति में करके हमारे जो जजमान हैं सबसे पहले वो पूजा करेंगे, और उसके बाद जो भी गोवर्धन महाराज की पूजा करना चाहते हैं वो एक एक करके आएंगे और एक एक परिक्रमा जरूर लगाएंगे, क्योंकि गिरिराज की पूजा का बड़ा महत्व होता है। तो गोवर्धन की पूजा करेंगे और एक एक परिक्रमा लगाएंगे, भोग लगाएंगे। सबसे पहले जो जजमान है वो आवे, और यजमानों के बाद में जिन भी भक्तों को भोग लगाना है, गोवर्धन की परिक्रमा लगानी है, क्योंकि कहते हैं कि जीवन में एक बार कभी भी गोवर्धन पूजा करने से, गोवर्धन का एक चक्कर लगाने से कभी 84 के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता। तो आइए हम और आप सभी मिलकर के गिरिराज की पूजा करें। सबसे पहले हमारे जो जजमान हैं वो भोग लगाएंगे, तब तक हम भजन के माध्यम से चलते हैं गिरिराज। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो मनुआ, हेरी नाय माने मेरो मनुआ, हरी नाय माने मेरो मनुआ। ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे पीर, नाय माने मेरो मनुआ। आइए एक बार जरा हाथ बड़े करके कह दीजिए, बोले गोवर्धन महाराज की।
मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा नाय माने मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो पूजा करना चाहते हैं
चढ़े दूध की धार हर धार माथे मुकुट विराज महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज दियो मैं तो संतन लौट जीवाऊं मेरे पीठ राधे श्री राधे। और यहाँ पर जब कन्हैया ने गोवर्धन की पूजा कराई है
तो इंद्र भगवान ने पूछा कि आज वृंदावन वासियों ने हमारे नाम का यज्ञ क्यों नहीं किया, किंतु जब यज्ञ नहीं हुआ तो अपने एक दूत को भेजा कि जाओ आप देख कर आओ कि आज ये वृंदावनवासी किसका यज्ञ कर रहे हैं, किसकी पूजन कर रहे हैं। देखा है जब देवराज इंद्र को बताया कि देवराज इंद्र आज वृंदावन वासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा करी है। इंद्रदेव को बड़ा क्रोध आया। मेघों को आज्ञा दी, लगातार 7 दिनों तक बरसात हुई। वृंदावन में बाढ़ आ गई, किंतु एक भी ब्रजवासी का, किसी भी ग्वाल बाल का कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि सभी ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। यहाँ पर जब एक बूंद पानी भी वृंदावन में नहीं गिरा तो वह सारा का सारा जल गया कहाँ। तो कथा आती है कि श्री राम अवतार में जब माता जानकी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु हमारे घर जितने भी संत आते हैं वह सब भोजन तो करते हैं, परंतु मेरा मन तृप्त नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसे संत जी को बुलाएं जो मेरा मन भर के भोजन करें। अच्छा, मैया लोगों को भी ये शिकायत रहती है ना कि हमारे घर जो अतिथि आए हैं वो बहुत सारा भोजन करें, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, कुछ मैया क्या करती है, मेरे हाथों से तो लिया ही नहीं आपने, थोड़ा सा मेरे हाथों से भी ले लीजिए। मैया जानकी कहती है प्रभु मेरा मन भर के किसी भी संत ने भोजन नहीं किया। तो भगवान राम ने यहाँ पर अगस्त्य मुनि को बुलाया है निमंत्रण के लिए। भगवान अगस्त्य ने 1 दिन 2 दिन नहीं 7 दिनों तक भोजन ग्रहण किया। माता जानकी भी भोजन करा के जब थक गई, उन्होंने कहा प्रभु अब आप ही कुछ उपाय करें। तब भगवान राम ने अगस्त्य मुनि को इशारा किया। अगस्त्य मुनि ने कहा प्रभु आपने मुझे 7 दिनों तक भोजन कराया है, अब जल पिलाइए। तब भगवान राम ने कहा कि द्वापर में जब हम कृष्ण बनकर आएंगे तब तुम्हें जल ग्रहण कराएंगे। और आज यही जल अगस्त्य मुनि ने ग्रहण किया। समय भी पूर्ण है और कल के लिए एक सूचना, कल भगवान कन्हैया का विवाह है, माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह। अच्छा, कौन कौन घराती बनेगा? हाथ उठाइए अपने अपने। कौन कौन बनेगा घराती? रुक्मिणी मैया के साइड से कौन है? अच्छे से हाथ तो उठाइए। हाँ, घराती बहुत लोग। अच्छा, अब बाराती कौन है?
बराती भी हाथ उठाइए, देख तो ले हम। हाँ, बराती कम हो चलेगा, घराती ज्यादा होनी चाहिए, है ना। सेवा कौन करेगा बरातियों की? अच्छा, कई लोग दोनों साइड पे हैं। तो कल भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी का विवाह है, और जिस प्रकार हमने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, उसी प्रकार हम ये ना सोचें कि भगवान कन्हैया का विवाह है, माता रुक्मिणी का। हम ये सोचें कि हमारे ही घर में से हमारे पुत्र का विवाह है, हमारी पुत्री का विवाह है। इस प्रकार आप भगवान के विवाह सब में सम्मिलित हो, और माता रुक्मिणी और भगवान कन्हैया का पानी ग्रहण संस्कार होगा कल। सभी माताओं से प्रार्थना कर लाल वस्त्र पहनकर आए। क्या मैया, लाल साड़ी नहीं है? कोई बात नहीं, आप पीली साड़ी पहन कर आना, ठीक है। और आइए एक भजन और उसके पश्चात आरती। और मैया को सबसे ज्यादा चिंता किस बात की रहती है कि मेरे लाला को नजर न लग जाए। तो यहाँ पर वृंदावन की गोपियों का बड़ा सुंदर भाव है। ओ मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई गलती मानी। मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई गलती मानी। कोई गलती मानी, कोई गलती मानी, कोई गलती ओ मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई गलती मानी। मेरे छोरा पे टोना कर गई कोई गलती मानी।
कौगल में फिर लाल में सजा बूटा लो। वो जाने कभी बातें आएंगे मर गई कोई ग्वालियर की कहानी मेरे छोड़ा छोड़ा कर गई कोई ग्वालियर की कहानी मेरे छोड़ा छोड़ा कर गई कोई ग्वालियर की कहानी लाला पे छोड़ा कर गई कोई ग्वालियर की कहानी। आइए सभी खड़े हो जाएंगे और आरती उतारेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातः वृक्षो सूर्यो अजायतः सूत्रा द्वादश मुखादग्निना जायतः। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास बिहारी तेरी आरती गाओ। दास बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। वाछवी पे भली हरी में जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में मैं उन चरणों में मैं बलि बल जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। बाके बिहारी तेरी आरती गाओ।
दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। गुरु चरणन में गुरु चरणन में शीश झुकाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, से बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी तेरी आरती आरोग्यार्थे आत्मा देवन्दनम जे तीर्थान प्रचरन्ति सर्कास्तानि गंगेढ़ाते खागुं शास्त्रयोजने वदन्नवानि तन्मसि। एक बार अपने स्थान पर घूम जाएं और धीमे तरीके से पार्वती मैया के, सियापति रामचंद्र के, हनुमान